तो दोस्तों टाटा पावर के बारे में वीडियो में हम बात करने वाले हैं। फाइनल डिविडेंड पर चर्चा करेंगे, क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड हुआ है उस पर हम बात करेंगे, लेटेस्ट रिजल्ट्स कैसे रहे हैं, बिजनेस वैल्यूएशंस, म्यूचुअल फंड एक्शन, इन सब पर बात करेंगे। लेकिन जो बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज है, आप देख सकते हैं टाटा पावर ये जून 20 का लेटेस्ट है कि जो क्रेडिट रेटिंग है, जो केयर है, जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, ये देखिए AA पॉजिटिव का रेटिंग था और वो अभी चेंज होके AA+ स्टेबल का रेटिंग हुआ है। मतलब एक नॉच ये बेटर रेटिंग यहां पर हुई है। अब इससे ऊपर जाएंगे तो AAA की रेटिंग हो जाएगी, जो कि आप मान सकते हैं बेस्ट रेटिंग होती है। तो अभी एक रेटिंग अपग्रेड एक बड़ा न्यूज है। अब रेटिंग अपग्रेड का क्या मतलब है कि देखिए कंपनी ने बहुत सारे डेट लिए होते हैं, और ये टाटा पावर ही नहीं, किसी भी कंपनी को आप ऐसा सोच सकते हैं कि उन्होंने जो डेट लिए हैं, डेट रीपेमेंट की जो क्षमता है और बेटर हुई है, उनके जो बिजनेसेस हैं और बेटर हुए हैं। जैसे टाटा पावर के केस में जो मुंद्रा में जो बिजनेस है वहां पर अच्छा हुआ है, थोड़ा टर्न अराउंड हमको देखने को मिला है, जो उनका ओडिशा का जो डिस्कॉम का जो परफॉर्मेंस है वहां पर। तो ये सब जो चीजें हैं जिसकी वजह से केयर ने जो क्रेडिट रेटिंग है उसको अपग्रेड किया है दोस्तों। अब डिविडेंड पर बात करते हैं। डिविडेंड आ रहा है ₹2 का, ये फाइनल डिविडेंड है और जुलाई 4 रिकॉर्ड डेट होने वाली है। और जो भी एलिजिबल इन्वेस्टर्स हैं जुलाई 18 से पेमेंट उनको हो जाएगा। देखिए अभी हम अगर यील्ड को देखते हैं तो 436 के प्राइस के हिसाब से यील्ड बहुत ज्यादा नहीं है, इनफैक्ट 0.5 से भी कम का जो यील्ड है हमको देखने को मिल रहा है दोस्तों, तो उसको ध्यान में रखना है। अब बिजनेस पर और टाटा पावर के जो ग्रीन एम्बिशंस हैं उस पर हम बात करेंगे। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना, हमने म्यूचुअल फंड एनालिसिस शुरू कर दिया है। बहुत सारे लेटेस्ट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज हम शेयर कर रहे हैं हमारे एक्सक्लूसिव टेलीग्राम ग्रुप में, जहां पर लगभग 4500 की कम्युनिटी है और ये हर दिन बढ़ रही है। आप जब आप ये ग्रुप देख रहे होंगे तो आपको और बड़ा कम्युनिटी आपको देखने को मिल सकता है। यहां पर हम लेटेस्ट बिजनेस लर्निंग, एनालिसिस, पर्सनल फाइनेंस और बहुत सारे लर्निंग मटेरियल्स शेयर करते रहते हैं दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं, हमने लिंक को दिया हुआ है हमारे टेलीग्राम ग्रुप की दोस्तों, जो कि बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है। अब देखिए टाटा पावर सेक्टर में एक इंपॉर्टेंट नाम है, और पावर सेक्टर में पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, इन सभी के एसेट्स उनके पास है। मेनली अभी आप देखेंगे थर्मल में लगभग 8.8 गीगावाट का उनका टोटल कैपेसिटी है, बिजनेस है। साथ साथ में विंड, हाइड्रो भी हमको देखने को मिल रहा है। सोलार में भी बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, और इंटरेस्टिंग चीज है 5.5 गीगावाट का कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है दोस्तों। ठीक है, अब ये इंटरेस्टिंग है कैसे रिजल्ट्स आए हैं। अगर आप FY20 को देखेंगे तो टोटल रेवेन्यू जो था 28,948 करोड़ था। इस बार रेवेन्यू देखिए 61,542 करोड़ हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जो बिजनेस है पिछले 4 सालों में ये ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा रेवेन्यू हुआ है। एबिटा आप देखिए 8,317 करोड़ से 12,701 करोड़ हुआ है। इनफैक्ट लास्ट ईयर के साथ भी कंपेयर करेंगे तो ग्रोथ है 10,068 करोड़ से 12,701 करोड़। प्रॉफिट्स आप देखिए 1,316 करोड़ का प्रॉफिट था, अभी 3,810 करोड़ का प्रॉफिट लास्ट ईयर, और इस बार देखिए और प्रॉफिट इंक्रीज होकर 4,280 करोड़ का। तो अब प्रॉफिट्स में अगर आप देखेंगे तो 3 गुना से ज्यादा का प्रॉफिट है। और जब प्रॉफिट्स होते हैं, रेवेन्यू होते हैं, इसका इंपैक्ट जो है हमको आरओई में भी देखने को मिल रहा है। खासकर प्रॉफिट्स का इंपैक्ट है। आरओई मतलब क्या है कि जो शेयर होल्डर्स ने जो इक्विटी में जो पैसे लगाए हैं, जो शेयर होल्डर्स की जो इक्विटी है उस पर कितना कंपनी कमा कर देती है, उसको रिटर्न ऑन इक्विटी कहते हैं, जो कि 6.2 था, जो बढ़ के 11.3 हुआ है। अब किसी भी कंपनी का जितना ज्यादा बढ़ता रहे उतना अच्छा माना जाएगा दोस्तों। अब इंटरेस्टिंग है कि फ्यूचर के उनके एम्बिशंस, अभी आप देखेंगे लगभग 60% उनका जो पोर्टफोलियो है मोस्टली थर्मल है। थर्मल में मोस्टली कोल आ गया, ठीक है। उसके बाद में सोलार भी एक परसेंटेज है, लेकिन फ्यूचर में ये थर्मल 44% हो जाएगा, ठीक है। और जिस तरीके से उनको जो प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद, और किस टाइप का रहेगा, हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स, फिर सोलार, फिर विंड, इन सब में उनके ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट्स आएंगे। और जो उनका क्लीन एंड ग्रीन का जो थीम है आप देखेंगे, जैसे 2045 में वो टोटल फेज आउट कर जाएंगे जो थर्मल जो चीज है उससे, और टोटल ग्रीन पोर्टफोलियो हो जाएगा। लेकिन ये 20 साल 21 साल बाद की हम बात कर रहे हैं। अभी कैसा है 2024 में ओवरऑल आप देखेंगे 60% थर्मल है, 40% क्लीन एंड ग्रीन, जो कि रिन्यूएबल, सोलार, विंड, हाइड्रो पावर, वो सब आ गया। 2030 अगले 6 साल में किस तरीके से होगा, 70% हो जाएगा जो
अगेन विंड, सोलर, जो हाइड्रो जो है ग्रीन एनर्जी है, 30% थर्मल। अब थर्मल किस तरीके से, थर्मल में वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर नहीं रहे हैं, नए प्रोजेक्ट्स या फिर जो जनरेशन है वहां पर वो फोकस नहीं कर रहे हैं। जो भी नया जनरेशन है अब वो कहां पर होने वाला है, कहां कैपेसिटी ऐड होने वाली है, आप यहां पर भी देख सकते हैं, ये कैपेसिटी एडिशन मैक्सिमम रिन्यूएबल एनर्जी पर होने वाली। तो इंटरेस्टिंग रहेगा कि किस तरीके से वो इंप्लीमेंट करते हैं, वो बहुत बड़ा एक चीज रहेगा, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां आ रही है आजकल क्लीन ग्रीन सोलर पर बात कर रही है, लेकिन वो कैसा इंप्लीमेंट कर सकती है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ एक बड़ा टाटा ग्रुप का नाम है तो वो एक पॉजिटिव हो जाता है। सोलार में अगर आप देखेंगे तो बड़े ईपीसी प्रोजेक्ट्स हैं। ईपीसी प्रोजेक्ट्स ओवरऑल आप देखेंगे तो ऑर्डर बुक लगभग जो मार्च एंड का 13,385 करोड़ है। जब भी Q1 के रिजल्ट आएंगे, जुलाई अगस्त कभी भी आएंगे, तो हमको नए ऑर्डर बुक पता चलेंगे। अगर आप Q3 के साथ कंपेयर करेंगे तो ऑर्डर बुक थोड़ा सा हमको कम होता हुआ नजर में आ रहा है। बाकी ऑर्डर्स आप देखेंगे SJVN, NTPC, NLC, NHPC, इन सब जो बड़ी कंपनियां हैं, PSUs हैं, ये सब PSUs भी इनफैक्ट सोलार में, हाइड्रो में आजकल बहुत आ गई है। तो ये जो कंपनीज हैं वहां से उनको प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। फिर एक बड़ा एक चीज होने वाला है, जो 4.3 गीगावाट सेल एंड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, उसका भी काम यहां पर जोर शोर से चल रहा है दोस्तों। साथ में फोकस उनका सोलर रूफटॉप पर है, पंप्ड हाइड्रो पावर और ईवी चार्जिंग। तो जब भी हम ग्रीन एनर्जी का जो टोटल इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं तो टाटा पावर ऑलमोस्ट हर जगह में कुछ ना कुछ उनका पोर्टफोलियो हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज समझना है आपको, ये सभी बिजनेस अभी नए हैं। यस, इसमें एक्साइटमेंट बहुत है कि फ्यूचर में एक बहुत बड़ा चेंज होने वाला है, कि जो हम लोग की लाइफ है थर्मल से सोलार की तरफ या फिर जो ग्रीन एनर्जी की तरफ जाएगी। लेकिन किस तरीके से यहां रेवेन्यू बनते हैं, मार्जिन्स बनते हैं या प्रॉफिट्स बनते हैं, वो फिर आने वाले टाइम में बहुत की एक चीज रहेगी, वो देखने का रहेगा। ओवरऑल अभी आप डेट देखेंगे तो डेट 38,125 करोड़ है, और बैलेंस शीट अगर देखेंगे, जो नेट डेट टू इक्विटी है, जैसे FY18 में 2.42 था, इनफैक्ट FY23 में 1.03 था, अभी आप नेट डेट टू इक्विटी देखेंगे 0.99 है। तो डेट टू इक्विटी तो 1 के आसपास में है। और आप मोस्टली आप देखेंगे टाटा पावर या जो दूसरी जो पावर कंपनीज हैं जो जनरेशन में है, तो आप देख, जैसे इनफैक्ट आप देखिए पावर ग्रिड को देख सकते हैं ट्रांसमिशन में, या फिर जनरेशन में NTPC को, या फिर अदानी ग्रुप की कुछ कंपनीज को। तो डेट एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि उनको एक बड़ा केपेक्स करना पड़ता है, खर्चा करना पड़ता है। तो डेट जरूरी है बिजनेस के ग्रोथ के लिए, और इसीलिए जो क्रेडिट रेटिंग है और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो क्रेडिट रेटिंग का जो अपग्रेड हुआ है उसका मतलब क्या है कि ठीक है डेट है आपके पास, लेकिन डेट पेइंग जो आपकी कैपेसिटी है और बेटर हुई है। तो ये हाई डेट है लेकिन कैपेसिटी भी इंक्रीज हुई है। अगर ये रेटिंग अगर सोच लीजिए नीचे हुई होती तो फिर चिंता की बात हो सकती थी। तो बिजनेस में आप देखेंगे मुंद्रा में लॉसेस हैं, लेकिन लॉसेस कम हुए हैं दोस्तों, ठीक है। इंपोर्टेड कोल पर बहुत अभी भी बिजनेस है, क्योंकि आपने देखा 60% जो अभी भी पोर्टफोलियो जो है थर्मल की तरफ है, इंपोर्टेड कोल। तो कोल का क्या प्राइसेस रहते हैं उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। डेट थोड़ा सा रिड्यूस जो है, खासकर जो डेट टू इक्विटी है वो रिड्यूस हुआ है। अब जो फ्यूचर में जो देखना है कि किस तरीके से डेट को मैनेज किया जाता है, प्रोजेक्ट जो बड़े बड़े कर रहे हैं जो टाटा पावर, क्योंकि ग्रीन एनर्जी पर उन्होंने फुल फोकस कर दिया है, तो कैसे वो इंप्लीमेंट करते हैं वो एक की चीज देखने की रहेगी जब हम टाटा पावर की बात कर रहे हैं। वैल्यूएशन को देख लेते हैं। अभी आप देखेंगे पी रेशियो लगभग 40 के आसपास में देखने को मिल रहा है। अगर 10 ईयर का पी रेशियो देखेंगे तो 23-24 है। लेकिन एक ऐसा भी टाइम आया था जो कि टाटा पावर के लिए एक डिफिकल्ट टाइम था। जैसे आप यहां देख सकते हैं, ये देखिए 2013-14 123 करोड़ का प्रॉफिट, 12 करोड़, फिर 457 करोड़ का प्रॉफिट। तो ये थोड़ा सा टफ टाइम था। इनफैक्ट 2019 से 2022 भी देखिए, 20 में देखिए सॉरी, 2606 करोड़ से 1316 करोड़ का प्रॉफिट। तो ये थोड़ा सा टर्बुलेंस वाला भी एक टाइम था, जिसकी वजह से जो वैल्यूएशंस हैं उनमें इंपैक्ट आया था। तो 23 का पी है उनको। और अगर हम लास्ट 5 ईयर्स का भी अगर हम देखेंगे तो बीच में जनवरी 2022 में 50-51 का पी मिला है। बट ओवरऑल हम देख सकते हैं हिस्टोरिकल लेवल से थोड़ा महंगा तो मिल रहा है। यस, अब देखना है कि ये जो हाई वैल्यूएशन उनको मिल रहा है उसको जस्टिफाई करने के लिए हाई ग्रोथ कैसा वो कर पा रहे हैं या नहीं, नंबर 1, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन कर पा रहे हैं या नहीं, और जो क्लीन ग्रीन में जो काम है वो किस तरीके से वो कर रहे हैं। बाकी क्रेडिट रेटिंग हमने देखा कि रेटिंग अपग्रेड हुआ है। म्यूचुअल फंड्स का क्या एक्शन है? लार्जली हमको पॉजिटिव एक्शन देखने को मिला है। एक बड़ा फंड निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप 3.08% का वेट है। कुछ फंड्स ने ऐड किया है, जैसे HSBC बैलेंस्ड 1.77% वेट है, ऐड किया। एक्सिस ब्लू चिप 0.82 ऐड किया है। NJ बैलेंस्ड एडवांटेज 2.24% ऐड किया है।
टाटा बैलेंस 0.79% ऐड किया है, बट एक जैसे कुछ फंड है जैसे एडलवाइस लार्ज कैप फंड, उन्होंने थोड़ा ट्रिम भी किया है। तो ओवरऑल न्यूट्रल से पॉजिटिव म्यूचुअल फंड एक्शन भी हमको टाटा पावर में देखने को मिल रहा है। तो एक इंटरेस्टिंग बिजनेस है जहां पर वो क्लीन ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड हुई है, लेकिन साथ साथ में प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन रिस्क को भी देखना है और हमको देखना है कि किस तरीके से उनका जो वैल्यूएशंस हैं वो जस्टिफाई कर पा रहे हैं, क्योंकि वैल्यूएशन भी हमको हिस्टोरिकल लेवल से ज्यादा देखने को मिल रहा है टाटा पावर के केस में। दोस्तों मुझे उम्मीद है इस लर्निंग वीडियो से, इस एजुकेशनल वीडियो से आपको वैल्यू मिली होगी। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।